हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और ये टॉपिक चल रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट अस कैलकुलेट 16 का क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, तथागत बेंड अ कॉपर वायर in the form of the rectangle of which length 18 centimeter and the breadth is 15 centimeter. I made a circle by bending the copper wire. तथागत ने एक रेक्टेंगुलर वायर था जिसका लेंथ था 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर ब्रेथ। तो उस वायर को उसने क्या किया है, बेंड करके यानी सर्कल बनाया है। तो लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉपर, यानी जो सर्कल बना हुआ है उस सर्कल का रेडियस कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और ये पेरीमीटर का चैप्टर है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर निकालेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो गया। चलिए बैठा देते हैं वैल्यू। लेंथ है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 66 सेंटीमीटर, यानी टोटल पेरीमीटर हो गया है 66 सेंटीमीटर का। अब इसी वायर को क्या किया गया है, सर्कल बनाया गया है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। चलिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वायर की इक्वल है, क्योंकि वायर तो उतना ही यूज हो रहा है जितना रेक्टेंगल में था। तो 66 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस हमको नहीं पता, अब रेडियस निकालना है तो डायरेक्ट निकालते हैं। r इक्वल्स टू हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि बीच में इक्वल्स का साइन है और ये ऊपर में है और ये नीचे, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। r के साथ 2 और 22 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे चल जाएंगे, यानी जिसका अगर वैल्यू निकालना है उसके साथ कोई भी नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वो नंबर ऑटोमेटिक नीचे आ जाते हैं। तो नीचे डाल दिए। चलिए काटते हैं 3 टाइम, तो 21/2 सेंटीमीटर डिवाइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमारा निकल गया 10.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड इज 108 मीटर, देन लेट अस कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द फील्ड, यानी हमको डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड का फॉर्मूला देते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई r प्लस 2r, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड दिया हुआ है 108 मीटर इक्वल टू पाई का वैल्यू बढ़ाते हैं 22/7। रेडियस हमको पता नहीं है, प्लस 2r/y कर देते हैं। और 108 मीटर इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22r प्लस 1 7 जा 7, तो 7 इंटू 2 14r। 108 मीटर इक्वल्स टू दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 36r/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 108 मीटर इंटू 7 इक्वल्स टू 36r।
और आर का वैल्यू निकालते हैं तो 108 मीटर इंटू 7/36। चलिए काटते हैं अब हम लोग। 36 3 जा होता है 108 और रेडियस हो गया 21 मीटर। रेडियस मिल गया है तो रेडियस का डबल डायमीटर होता है, तो डायमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा r इंटू 2। तो रेडियस है 21 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 42 मीटर। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। एक व्हील है, उसका सर्कमफ्रेंस और डायमीटर दोनों का जो डिफरेंस है वो 75 सेंटीमीटर है। देन हमको लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द व्हील, यानी व्हील का जो रेडियस है इसका लेंथ कितना ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए निकालते हैं। क्या बोला गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस डायमीटर है, दोनों का डिफरेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस डायमीटर इक्वल्स टू है 75 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा गिवन है। तो फॉर्मूला बैठा लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। अच्छा, डायमीटर यानी डायमीटर होता है 2 इंटू आर, तो 2r लिख देते हैं इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। यहाँ से 2r और 2r कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हम लोग के पास पाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। 2r पाई का वैल्यू बढ़ा देते हैं 22/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। और 2r चलिए सॉल्व करते हैं। 7 1 7, 22 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15। 2r इंटू, तो इसको लिख देता है 15/7 इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। तो 2r इंटू 15 इसको ऐसे ही रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 सेंटीमीटर इंटू 7 हो जाएगा। तो चलिए r का वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर r इक्वल्स टू हो जाएगा 75 सेंटीमीटर इंटू 7, और ये r के साथ दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे। 15 5 जा 75 यानी 35 सेंटीमीटर अपॉन 2। डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 यानी 17.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है डन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया इन अ रेस पूजा एंड जाकिर स्टार्ट टू कंप्लीट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ द लेंथ ऑफ डायमीटर 28 मीटर। यानी एक ट्रैक है, सर्कल का ट्रैक है। पूजा एंड जाकिर दोनों ही उसी पॉइंट से एक ही टाइमिंग में एक साथ दौड़ना शुरू किए। व्हेन पूजा फिनिश द रेस, जब पूजा रेस को कंप्लीट की 4 रेवोल्यूशन के साथ, तो जाकिर उनसे एक रेवोल्यूशन पीछे था। दे लेट अस कैलकुलेट हाउ मेनी मीटर इज द लेंथ ऑफ द रेस, यानी रेस का जो लंबाई था वो कितना पूछा गया है। एंड हाउ मेनी मीटर्स पूजा बीट द जाकिर, और ये भी पूछा गया है कि पूजा जाकिर को कितना मीटर दूर हराई है। यानी ये एक सर्कुलर फील्ड है और ये हो गया पूरा का पूरा डायमीटर। डायमीटर हमको गिवन दिया हुआ है 28 मीटर। दोनों ही यही इसी पॉइंट से दौड़ना शुरू किए। तो पूजा टोटल 4 रेवोल्यूशन मारी है, यानी 4 रेवोल्यूशन में रेस ख़त्म हुआ है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले डी का तो वैल्यू है 28 मीटर, तो रेडियस निकाल लेते हैं।
रेडियस हो जाएगा 28 मीटर अपॉन 2, यानी जब काटेंगे तो 14 मीटर का रेडियस हमको फाइंड आउट हुआ। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड निकाल लेते हैं आप। पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड यानी 2πr, ये फॉर्मूला हुआ। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ है 14 मीटर। चलिए 7 2 जा, यानी टोटल हो गया 88 मीटर का पेरीमीटर हो गया। तो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का पेरीमीटर हो गया, एक रेवोल्यूशन का पेरीमीटर हो गया 88, यानी पूजा टोटल रेवोल्यूशन कंप्लीट की है 4, तो उसमें हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी रेस फिनिश्ड आफ्टर 4 रेवोल्यूशन। यानी 4 रेवोल्यूशन के बाद रेस खत्म हो गया है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेस की लंबाई कितनी हुई 88 मीटर इंटू 4, यानी 352 मीटर की लंबाई की रेस थी। अब पूजा कितने बीट से, यानी एक रेवोल्यूशन पीछे माने 88 मीटर पीछे थी वो, तो बस लिख देंगे हम देयरफॉर पूजा बीट्स जाकिर बाई 88 मीटर। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। 9 में बोला गया द पेरीमीटर ऑफ द बोरवेल ऑफ आवर विलेज इज 440 सेंटीमीटर। देयर इज एन इक्वली वाइड स्टोन parapet around this borewell. If the perimeter of the borewell with the parapet is 616 centimeter, let us write by calculating that how much width of the stone parapet is. ये एक वेल है और इसके चारों तरफ स्टोन का पार्पेट बनाया गया है। तो हमको गिवन दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ बोरवेल का दिया हुआ है 440 एंड पेरीमीटर ऑफ पार्पेट दिया हुआ है, टोटल के साथ दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। तो इसको हम लोग रेडियस मानते हैं, इसको हम लोग स्मॉल रेडियस मान लेते हैं और इसको हम लोग कैपिटल रेडियस मान लेते हैं। तो चलिए लेट मानते हैं, लेट द रेडियस ऑफ बोरवेल इंक्लूडिंग स्टोन पार्पेट, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल आर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस को हम कैपिटल आर ले लेते हैं। रेडियस ऑफ बोरवेल, यानी बोरवेल का जो रेडियस है उसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर। चलिए अब हम पेरीमीटर एक का निकाल लेते हैं। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ बोरवेल, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। चलिए पेरीमीटर ऑफ बोरवेल दिया हुआ है हमको 440 सेंटीमीटर, तो 440 सेंटीमीटर इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमको नहीं पता, तो रेडियस हम लोग कैपिटल स्मॉल आर माने हैं तो लिख दिए। चलिए तो डायरेक्ट आर के वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर आर इक्वल्स टू 440 सेंटीमीटर इंटू 7 अपॉन ये आर के साथ 2 और 22 मल्टीप्लाई में है तो ये डायरेक्ट नीचे चल जाएंगे, काटते हैं तो ये हो जाएगा 20, 2 10 जा
तो यहाँ पे निकला 70 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस हमको मिल गया 70 सेंटीमीटर का। चलिए इसी के तरह हम लोग पेरीमीटर ऑफ बोरवेल विथ पारपेट निकाल लेते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ बोरवेल विथ पारपेट, तो इसका भी फॉर्मूला अगर 2 पाई आर अब की बार हम लोग कैपिटल आर लेंगे क्योंकि ऊपर में हम लोग कैपिटल आर लेट माने हैं, तो 2 पाई कैपिटल आर। चलिए और इसका दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर, 2 × 22/7 इंटू कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इक्वल्स टू हो जाएगा 616 सेंटीमीटर इंटू 7/22 इंटू 2। चलिए काटा कुटी करते हैं, 11 से काटते हैं, 11 2 ज़ा, ये हो गया 11 5 ज़ा 55 एंड 11 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा एंड 2 14 ज़ा, यानी 98 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर ऑफ बोरवेल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस हमको फाइंड आउट हो गया 98। तो हमको पूछा गया है विथ ऑफ द स्टोन पारपेट, विथ ऑफ स्टोन पारपेट, तो क्या करेंगे कैपिटल आर से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे। तो कैपिटल आर है 98 सेंटीमीटर माइनस स्मॉल आर है 70 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है डन। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।